मैं एसएन सिंह एक बार फिर से आपका एसएन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स में आज हम चर्चा करेंगे सरलीकरण या वर्ड मास की, जहाँ पे गुणा भाग जोड़ घटाना और तमाम प्रकार के ब्रैकेट जो होते हैं वो एक साथ अगर आते हैं तो उसको हम किस क्रम में और किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, इसको आज हमको आज पढ़ना है। अगर सारे जितनी संक्रियाएं होती हैं सब एक साथ आते हैं, जितने ब्रैकेट होते हैं सब एक साथ आते हैं, तो उसको सॉल्व करने का हमारा क्रम क्या होगा, ये आज हम जानेंगे। इस चैप्टर से आपके एग्जाम में यानी द्वितीय सेमेस्टर के एग्जाम में कम से कम 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, यानी कि कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से आपको मिलेंगे। आप पुराना पेपर उठा के देखिएगा, उससे आपको पता चलेगा कि कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से मिलते हैं। तो आइए समझते हैं कि ये है क्या क्या और किस प्रकार से इसको हम सॉल्व करते हैं। तो अगर हम देखें सबसे पहले वर्ड मास BODMAS वर्ड मास है। वर्ड मास में B को कहते हैं ब्रैकेट और ब्रैकेट जो होता है उसको हिंदी में कहते हैं कोष्ठक। O का मतलब होता है आप और आफ का मतलब होता है का और का माने होता है गुणा। उसके बाद डी का मतलब होता है डिवीजन यानी कि भाग। यम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा। ए का मतलब होता है एडिशन यानी कि जोड़। और यस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन यानी घटाना। ये हमको एक साथ मिल सकते हैं, यानी ब्रैकेट, ऑफ, भाग, गुणा, जोड़, घटाना सब हमको एक साथ किसी भी क्वेश्चन में मिल सकते हैं। ब्रैकेट भी अगर देखेंगे हम तो कई प्रकार का होता है, जैसे एक लाइन ब्रैकेट होता है, रेखा कोष्ठक हिंदी में कहते हैं, फिर एक छोटा कोष्ठक होता है, फिर एक मझला कोष्ठक होता है और फिर एक बड़ा कोष्ठक होता है। फिर उसके बाद ये आप माने का और का माने गुणा होता है। यहाँ भाग होता है, फिर गुणा होता है, फिर जोड़ होता है और फिर घटाना होता है। यानी जो हमारा क्रम है, अगर ये पूरा सब आ जाए तो इसको पहले नंबर पे, इसको दूसरे नंबर पे, इसको तीसरे नंबर पे, इसको चौथे नंबर पे, इसको 5वें नंबर पे, इसको 6वें नंबर पे, इसको 7वें नंबर पे, इसको 8वें नंबर पे और इसको 9वें नंबर पे हम क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। यानी यही क्रम हमारा ये रहेगा। ये क्रम हमारा ये रहेगा कि यहाँ से हम शुरुआत करेंगे और यहाँ तक जाएंगे, क्रम हमारा यही रहेगा। तो हमको सबसे पहले क्रम को याद रखना जरूरी है कि किस क्रम में हम इसको सॉल्व करते हैं। दूसरी चीज, अगर किसी कोष्ठक के बाहर हमको ऋण चिन्ह मिलता है तो कोष्ठक के अंदर सारे चिन्ह बदल जाते हैं, ये हमको जानना जरूरी है। तो आइए देखते हैं, अगर हम एक क्वेश्चन लें कि 6 धन 15/3 गुणे 18 ऋण 15/5 गुणे 7 धन 8। एक क्वेश्चन हमको मिल गया इस तरीके से। इसमें हम देखेंगे कि जोड़ है, भाग है, गुणा है, घटाना है, फिर भाग है, फिर गुणा है, फिर जोड़ है। इस टाइप का प्रश्न अगर हमको मिलता है तो हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, देखना है कि क्या कोई ब्रैकेट लगा हुआ है। 4 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं, क्या देखना है ब्रैकेट है तो ब्रैकेट उसमें नहीं है। उसके बाद देखेंगे आप या का कहीं लिखा हुआ है तो कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो कहीं नहीं लिखा, इसका मतलब केवल चारों संक्रियाएं जो होती हैं यही हैं, और चारों संक्रियाएं अगर हैं तो उसमें सबसे पहले हम भाग करते हैं। तो भाग, सबसे पहले भाग जहां हो वहां पे टिक कर लीजिए, ये भाग है और ये भाग है। केवल इतना ही हमको सॉल्व करना है, जहां भाग है उसी को भाग देना है, बाकी और ऐसे ही उतार लेंगे। तो 6 धन 15 में 3 का भाग देंगे तो 5 आएगा, गुणे 18 ऋण 15 में 5 का भाग देंगे तो 3 आएगा, गुणे 7 और धन 8।
हमने क्या किया कि जहां भाग था केवल भाग को सॉल्व किया और बाकी जो जैसे था वैसे ही उसको हमने उतार लिया। अब पहले भाग जब कर लिया तो हमको गुणा करना है। अब गुणा जहां होगा वहां हम टिक कर लेते हैं, ये गुणा है। गुणा के अलावा हमको कुछ नहीं करना है, बाकी जो बचेगा उसको ऐसे उतार लेना है। तो 18 पचे 90, ऋण 7 तिरिक 21 और धन 8, ये हो गया। अब हमको जोड़ करना है, यानी जो प्लस प्लस हो उसको एक साथ करके जोड़ लीजिए। तो 6 प्लस के साथ है, 90 प्लस के साथ है, 8 प्लस के साथ है। तो 6, 90 और 8 को एक साथ हमने लिख लिया और -21 माइनस के साथ था, इसको अलग कर दिया। इसको हम जोड़ेंगे तो 8 और 6 14 हो जाएगा और 9 और 1 10, 104 ऋण 21 हो गया। अब क्या करेंगे, घटाना कर देंगे। 4 में से 1 गया 3 और 10 में से 2 गया 8 और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये क्रम इस प्रकार से ही रहना चाहिए। दूसरा अगर हम देखें, इसी पे दूसरा क्वेश्चन अगर करें तो हमने कहा कि 70 धन 20 भागा 5 गुणे 4 धन 18 भागा 3 ऋण 15। ये हमारा क्वेश्चन है कि 70 धन 20 भागा 5 गुणे 4, 5 गुणे 4 के ऊपर ब्रैकेट लगा हुआ है, लाइन ब्रैकेट, धन 18 भागा 3 ऋण 5। अब हमको देखना है कि सबसे पहले ब्रैकेट कोई है, तो हाँ है। तो सबसे पहले हमको ब्रैकेट को ही सॉल्व करना है, ना कि कोई संक्रिया करनी है, क्योंकि अगर ब्रैकेट होगा तो उसमें जो लाइन ब्रैकेट होगा उसको हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लाइन ब्रैकेट ही है, उसको हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। बाकी को हम ऐसे उतार रहे हैं, 20 भागा 5 में 4 का गुणा होगा तो 20 हो जाएगा, धन 18 भागा 3 और ऋण 15। अब हमको भाग करना है, भाग यहाँ है और यहाँ है, बाकी को उतार देते हैं। 70 धन 20 में 20 का भाग देंगे 1 आएगा, 18 में 3 का भाग देंगे तो 6 आएगा और ऋण 15। 70 को ऐसे उतार दिया, 20 में 20 से भाग देंगे 1 आएगा, 18 में 3 का भाग देंगे 6 आएगा, 15 ऐसे उतार दिए। अब हमको क्या करना है, प्लस वालों को एक साथ करके जोड़ना है। तो एक साथ हैं तो इसको जोड़ लीजिए, 70 1 71 और 6 77, यानी 77 ऋण 15। 7 में से 5 गया 2, 7 में से 1 गया 6, यानी 62, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तीसरे क्वेश्चन की तरफ आइए। तो तीसरा क्वेश्चन देखिए, जैसे कह दे कि 18 ऋण 15 धन 4 ऋण 15 धन 4 और ऋण 32 गुणे 12 भागा 3 धन 8। ये हमको क्वेश्चन मिल गया कि छोटा कोष्टक लगा हुआ है और गुणा भाग जोड़ घटाना जो है वो सब है। तो इसको जब हम सॉल्व करने जाएंगे तो सबसे पहले छोटे कोष्टक को सॉल्व करेंगे। छोटे कोष्टक को जब हम खोलेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 18 ऋण 15 और 4 19 हो जाएगा और ऋण 32 गुणे 12 भागा 3 और धन 8। 19 में से 32 घटाएंगे तो नहीं जाएगा, 32 में से 19 घटाइए तो 32 में से जब 19 घटाएंगे तो 12 में से 9 गया 3 हो जाएगा और 2 में से 1 गया 1 हो जाएगा, यानी -13 हो जाएगा, गुणे 12 भागा 3 धन 8। माइनस माइनस का जब गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 18 + 13 गुणे 12 भागा 3 और धन 8, ये हो गया। अब हम भाग करेंगे तो 12 में 3 का भाग है, बाकी को ऐसे ही उतार देते हैं, गुणे 3 चौके 12 धन 8। अब गुणा करेंगे, 13 चौके 52, 18 धन 52 और धन 8। 8 2 10 8 18, 5 1 6 और 1 7, यानी 78, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया।
तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें चौथा क्वेश्चन देखिए, अगर मान लीजिए कि हमको इस प्रकार से एक क्वेश्चन मिलता है कि 18 धन 15 गुणे 3 30 भागा 10 धन मझला कोष्टक 18 गुणे 5 ऋण 17 धन 19। ये हमको मिला 18 धन 15, ऊपर लाइन ब्रैकेट लगा हुआ है, गुणे 30 भागा 10 धन मझला कोष्टक 18 गुणे 5 ऋण 17 धन 19। एक क्वेश्चन हमको ये मिल गया। अब इसको जब हम सॉल्व करने जाएंगे तो सॉल्व करने के क्रम में सबसे पहले हमको लाइन ब्रैकेट सॉल्व करना होगा। लाइन ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 8 5 13 और 2 1 3 गुणे 30 भागा 10 धन मझला कोष्टक 18 गुणे 5 ऋण 17 धन 19, छोटा कोष्टक बंद मझला कोष्टक बंद। अब हमको छोटा कोष्टक सॉल्व करना है, पहले लाइन के बाद छोटा कोष्टक सॉल्व करना है। उसको हम ऐसे ही उतारते चले जा रहे हैं, भागा बाकी हमसे कोई मतलब नहीं रहेगा। जहां हमको सॉल्व करना है वहीं पहुंच गए। अब यहाँ जब हम पहुंच गए तो यहाँ 17 और 19 जब जोड़ेंगे तो 17 दूनी 34 और 2 36 आएगा। तो 36 और अब खत्म हो गया क्या, छोटा कोष्टक खत्म हो गया। अब मझले कोष्टक के अंदर गुणा है और घटाना है तो पहले हम गुणा करेंगे। तो 33 गुणे 30 भागा 10 धन 18 पचे 90 और ऋण 36, ये हो गया। अब 33 गुणे 30 भागा 10 धन 10 में से 6 गया 4, 8 में से 3 गया 5, कोष्टक खत्म हो गया। अब यहाँ गुणा है, भाग है, जोड़ है, तो पहले भाग करेंगे 30 में 10 का। तो 33 गुणे 3 और धन 54, 33 3 99 और धन 54, 9 4 13, 5 9 5 14 1 15, 153, और यही हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। तो ये इसमें करना क्या है, करना केवल यह है कि हमको ये क्रम याद होना चाहिए। अगर हमको ये क्रम नहीं याद है तो हमको इसमें समस्या होगी, और अन्यथा हमको कोई समस्या नहीं होगी। अगर ये हम छोटा सा फ्रैक्शन में लेकर के देखें, जैसे एक फ्रैक्शन में भिन्न में हमको मिल जाए कि 4/5 ऋण 2/3 धन 7/4 गुणे 5/8, ये एक साथ हमको मिल गया। ये अगर हमको एक साथ मिल गया, ये अगर हमको एक साथ मिल गया तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो वही हम सॉल्व करेंगे जैसे वहाँ सॉल्व करते आए थे कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि गुणा करेंगे। गुणा जोड़ और घटाना है तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, गुणा करना होगा। तो गुणा जब करेंगे तो 4/8 ऋण 2/2 धन ऊपर का ऊपर गुणा 7 5 35 और 8 चौके 32, ये आ गया। अब इसका जब हम लघुत्तम निकालेंगे तो ये लघुत्तम इसका आ जाएगा 32, 8 चौके 32, 4 चौके 16, 2 16 32, 16 दूनी 32, 32 एक 32 और 1 का 35 में गुणा 35। यहाँ हो गया 35 धन 16, ये प्लस के साथ है और 32 माइनस के साथ है बटा 32। 35 में 16 जोड़ेंगे तो 35 5 40, 51 माइनस 32 बटा 32। 11 में से 2 गया 9 और 4 में से 3 गया 1, 19 बटा 32, और यही हमारा आंसर। मतलब चाहे फ्रैक्शन में हो चाहे संख्याओं में हो, इसको चाहे जैसे हो, हम क्रम को केवल याद रखेंगे कि पहले हम क्या करेंगे, लाइन ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर छोटा कोष्टक, फिर मझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक, और फिर ऑफ यानी का अगर होगा उसको सॉल्व होगा, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। एक क्रम हमको याद रहना चाहिए। आज के लिए इतना ही, कल इसके आगे क्वेश्चन पे चर्चा होगी। धन्यवाद, नमस्कार।